हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो नोट जेएस सीरीज। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं नोट जेएस में एंड उसको रन करके भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे गाइस एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने बनाया फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ। कुछ भी आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं देता हूँ इंडेक्स जेएस। ठीक है, मैंने ये इंडेक्स डॉट जेएस दिया एंड मैं इसके अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एचएच बाइट्स। ठीक है, अब इसको रन कैसे करेंगे हम लोग। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नोड जेएस है वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रन कैसे करेंगे। तो टर्मिनल में चलते हैं। हमें कहाँ रन करना है, टर्मिनल में रन करना है। ठीक है, तो न्यू टर्मिनल कर दें एंड क्लियर cd फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड कैसे रन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोड। ठीक है, नोड लिखेंगे एंड हमारा फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस। एंड जब आप इसको एंटर मारोगे यहाँ पे, तो देखो कि आपको यहाँ पे टर्मिनल में आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी होता, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग 2+2, तो अभी मैं रन करूँगा तो आप रन अभी सेव नहीं किया मैंने, तो आपको यहाँ पे 2+2 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूँ कि जब आप नोड जैसे यहाँ पे रन करते हो ना, तो नोड लिखता हूँ मैं एंड यहाँ पे इंडेक्स, खाली इंडेक्स भी दे दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नोड है वो जावास्क्रिप्ट ही रन करता है। ठीक है, एंड जब मैं इसको एंटर मारूंगा तब भी देखो आपको सेम ही आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे नोड जेएस को रन कर सकते हो किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को। ठीक है, नोड जेएस की मदद से किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि अभी हम लोग चलते हैं ब्राउजर में। ठीक है, ब्राउजर में आते हैं एंड हम लोग आते हैं इंस्पेक्ट में जाते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग तो ये चलता है। ठीक है, जो कि वहां भी हमारा चल रहा है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ तो ये हमारा वहां भी चल रहा है, टर्मिनल में भी चल रहा है। ठीक है, अभी लिखते हैं यहाँ पे विंडो कंसोल डॉट लॉग में, तो हमें क्या प्रिंट हो रहा है, विंडो, राइट। एंड यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट। अलर्ट में फॉर एग्जांपल की लिखते हैं हेलो, तो हमें अलर्ट में हेलो भी देखने को मिल रहा है। चलते हैं अब यहाँ पे टर्मिनल में एंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल की, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग विंडो। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। पर अभी आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, अगर मैं इसको सेव भी करूं तो भी आपको यहाँ पे देखो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे विंडो इज नॉट डिफाइंड एरर मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेम अलर्ट भी डालोगे ना, अलर्ट एंड यहाँ पे लिख दूं मैं, तो भी आपको यहाँ पे एरर ही देखने को मिलेगा। देखो अलर्ट इज नॉट डिफाइंड एंड यहाँ पे लॉक कर देते हैं इसको, लॉक नहीं। ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे एरर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अलर्ट इज नॉट डिफाइंड लॉग में इस तरह से कुछ आपको एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अलर्ट चलेगा नहीं। अब क्या हुआ है कि जब नोड जेएस जो अपना V8 इंजन है उसको C++ के साथ एम्बेड किया गया है, तो जो डोम रिलेटेड चीजें हैं ना वो हटा दिया गया, क्योंकि जो अब जावास्क्रिप्ट रन करेगा कहाँ पे, एक तरह से सर्वर पे रन करेगा। ठीक है, तो वहां पे डोम का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वहां पे डोम से रिलेटेड जो सारी चीजें थी वो हटा दिया गया। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे विंडो काम नहीं करेगा। ठीक है, जितने भी डोम से रिलेटेड चीजें वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए उस तरह से। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये विंडो जो भी डोम से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, इतना याद रखना। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब हमने एनपीएम देखा था। ठीक है, तो अब हमें मान लो कि कोई अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो वहां पे आपको एनपीएम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं एनपीएम इनिट। ठीक है, एनपीएम इनिट, हम यहाँ पे एनपीएम को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो एनपीएम इनिट, एनपीएम इनिशियलाइज कर रहे हैं हम अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग npm init, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उस अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो, वर्जन बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। एंट्री पॉइंट डिफॉल्ट में एक ही फाइल है तो उसने यहाँ पे index.js उठा लिया, ठीक है। एंड कुछ कमांड देना है, गिट रिपोजिटरी का लिंक देना है, कुछ भी देना है, कीवर्ड नहीं देना है, कुछ भी, ओके मार बन गया हमारा। देखो यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन करके फाइल बन गया। एंड ये हमने कैसे बनाया, npm init वाले कमांड से, ठीक है। जो हमारा देखो यहाँ पे npm init वाला कमांड होगा, कहाँ चला गया, npm init, ठीक है, ये वाला कमांड। तो एक ये पैकेज डॉट जेसन का हमें फाइल देता है, ठीक है। इस फाइल की मदद से हम लोग अपने इस फाइल को भी रन कर सकते हैं। एंड अगर पैकेजेस हमें इंस्टॉल करना है तो उसको भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर कर सकते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये एक फाइल होता है जो कि अब आपको प्रोजेक्ट को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेंगे, किस तरह से वो काम करेंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप उसके मैनेज कर सकते हो जो कि हम देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कॉमा देंगे, तो जेसन फाइल ही है, ठीक है। आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कुछ आप मिस कर जाओ या कुछ चीज़ें आप मिस कर जाओ, तो वो हो सकता है कि आपकी प्रोजेक्ट ना रन करे, तो इसलिए npm init से डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकते हो ये वाली फाइल, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें रन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे रन करेगा, तो फॉर एग्जाम्पल कि npm तो वहाँ पे मस्ट है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे एजेड बाइट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको नोड, एंड नोड की मैं दे देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की index.js, ठीक है। एंड अब देखो कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लियर करता हूँ इसको, npm run az bytes, ठीक है। जब मैं इसको एंटर मारूंगा, देखो क्या आउटपुट रन करेगा, देखना वहां पे। तो ये क्या रन किया इसने, नोड index.js, एंड इसका देखो यहाँ पे हमें आउटपुट भी दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए, तो यहाँ पे देखो मैंने ये कमांड रन किया था, इसको मैं हटा देता हूँ, npm run az bytes। तो इसने रन किया नोड index.js, एंड इसके अंदर जो भी हमने लिखा हुआ था उसका आउटपुट भी हमें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम अपना कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप देखोगे ना पैकेज डॉट जेसन, तो यहाँ पे स्टार्ट कमांड होता है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट कमांड होता है, तो आप यहाँ पे npm स्टार्ट लिखोगे ना, तो भी आपको वो वहाँ पे, सॉरी तो लिखूंगा npm स्टार्ट, यहाँ पे बस npm स्टार्ट लिखूंगा। एंड ये जब एंटर करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली ये इस कमांड को रन कर देगा। यहाँ पे देखो नोड, एंड ये यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखोगे, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, स्टार्ट। एंड इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन अपना बना सकते हो, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट में ये क्या फाइल रन कर रहा है हमारा, index.js, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसा आपको ये समझ आया होगा। अभी भी कुछ कंफ्यूजन तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।